गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज का जो हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको मोल कॉन्सेप्ट ही बोला जाता है। ये जो है थोड़ा सा मैं लेट शुरू कर रहा हूँ। लेट शुरू करने का पीछे का वजह जो है वो है कि हमारे सिस्टम में 20-25 दिनों से लगभग प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से उसको दुरुस्त करने में थोड़ा सा समय लगा। ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि अब ये प्रॉब्लम जो है दूर हो गई है और फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप लोगों का क्लास जो है कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री है तो फिर समझेंगे कि पहले केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो देखिए, यह साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें तत्व के गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तत्व के गुण जो भी हो, जैसे उसका कंपोजिशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आइसोलेशन हो गया, प्रिपरेशन हो गया, या फिर और भी प्रॉपर्टीज हो गया वो। ठीक है, तो हम बेसिकली इसी चीज को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अगर किसी को पता है तो बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, बैठिए। तो देखिए, अलग अलग बुक में या फिर अलग अलग जो पर्सन जो है, अलग अलग जो जानकार जो हैं, ठीक है, उनके अनुसार डेफिनेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन सबके कहने का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो लिखेंगे केमिस्ट्री, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट of study about different kind of different kind of elements। ठीक है, बात करें दूसरे वर्ड में। ठीक है, देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, क्योंकि जो हम चीज़ इंग्लिश में लिख रहे हैं वो चीज़ हम हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो लिख लिख भी देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये इससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि हिंदी लिख ही दे। तो आइए देखते हैं कि इसका दूसरा भाषा में और इसका परिभाषा क्या हो सकता है। तो लिखेंगे कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच दी डील्स इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विथ कंपोजिशन, प्रिपरेशन, आइसोलेशन
ट्रांसफॉर्मेशन एंड properties of different ENT होगा, different kind of different kind नाले की टाइप लिखते हैं, ठीक है, different type of elements present in the universe. ठीक है, बोल रहा है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, ठीक है, या डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, यानी कि ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम बहुत सारे तत्वों के बारे में क्या करते हैं, अलग अलग तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर वही बात नीचे थोड़ा सा विस्तार से है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है इन विच जिसमें वी डील्स विद कंपोजिशन, प्रिपरेशन, आइसोलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड में जो भी हमारा तत्व पाया जाता है उन सब का रचना, तैयारी, अलगाव, रूपांतरण और उनके गुणों और उनके अलग अलग गुणों का अध्ययन करते हैं अलग अलग तत्वों के, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड हैं वो लिख लिया करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखते हैं ब्रांच, ब्रांच का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रांच का मतलब हो जाएगा शाखा, ठीक है। कंपोजिशन, यानी कि रचना, फिर है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी, फिर है आइसोलेशन, यानी कि अलगाव, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आइसोलेशन, अलगाव बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रूपांतरण या फिर बदलाव भी बोलते हैं, रूपांतरित हो जाना, बदल जाना, वही बदलाव, ठीक है। फिर है प्रॉपर्टीज, यानी कि गुण, ठीक है। यूनिवर्स मतलब तो ब्रह्मांड होता है, आप पता शायद होगा आप लोगों को, नहीं होगा तो लिख लेंगे, ठीक है। देखिए हम एक बात बोलना चाहेंगे कि जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वे काइंडली परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ साथ आपके वे भाई बहन भी हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत ना हो, साथ में लेके चलना है। इसीलिए जो भी चीज़ है, जो इंग्लिश का चीज़ है जो है उसको हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे और उसको लिखेंगे, ठीक है। तो काइंडली आप परेशान ना होइएगा, बोर ना होइएगा, ठीक है ना, बोरिंग फील मत कीजिएगा, क्योंकि जितना जरूरी आपका पढ़ाई है उतना ही जरूरी उनका भी पढ़ाई है, ठीक है। तो अब आगे आइए देखते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख रहे क्या इनका हिंदी, ओके, लिखेंगे।
केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन, ठीक है, क्या होता है, रसायन, ठीक है। तो लिखेंगे यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अलग अलग तत्वों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अथवा, और का मतलब क्या होता है, अथवा, यहाँ जो बीच में जो और लिखे हुए थे उसका मतलब क्या होता है, अथवा। अब इसके जगह पे हम लिखेंगे, जो नहीं लिखे हैं अपने बगल वाले से देख करके, अपने बगल वाले दोस्तों से देख करके, मित्रों से देख करके लिख लेंगे, क्योंकि ऐसे रुके रहेंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। भाई ऐसे तो लिखने के लिए समय दे ही रहे हैं, जब हम लिख रहे हैं तो उसी समय कोशिश कीजिए कि देख करके लिख लें, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा समय बचेगा। लिखेंगे दूसरा परिभाषा जो लिखे हुए थे अभी जो इरेज किए हैं उसका हिंदी लिखेंगे, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड में उपस्थित अलग अलग तत्वों की रचना रचना तैयारी, अलगाव, रूपांतरण, इसको बदलाव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बदलाव भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख दिया है बदलाव, ठीक है। तथा विभिन्न गुणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। बाकी इसका तो हिंदी नीचे लिखे दिए हैं, तो इसको मिटाते हैं, हो गया होगा ये आप लोगों का। यहाँ पर दोनों परिभाषा का हिंदी ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं अब यहाँ से, यहाँ पे रसायन लिख दीजिएगा, ठीक है, क्या लिखना है, रसायन, ऐसे, ठीक है, मिटाएं, ओके, ठीक है। इसको भी मिटाते हैं, नीचे वाले को लिखेंगे जल्दी। हो गया।
वेरी गुड। अब आइए आगे देखते हैं। अब जो भी वर्ड का यहाँ हम हिंदी लिखे हुए थे, अब वो वर्ड केमिस्ट्री में क्या कहता है, केमिस्ट्री में वो वर्ड हम लोग उसका यूज कैसे करते हैं, अब वो बताएंगे। एक्चुअली उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो बात करें केमिस्ट्री की, इसको क्या बोलते हैं, रसायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसायन। और केमिस्ट्री में बेसिकली बताया गया था कि 5 टर्म होते हैं। और इन्हीं 5 टर्म का स्टडी हम करते हैं। पहला क्या था, कंपोजिशन था। दूसरा प्रिपरेशन था। तीसरा हमारा आइसोलेशन था। चौथा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था। एंड पांचवा हमारा प्रॉपर्टीज था। ठीक है, हिंदी अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे रचना, तैयारी। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, तैयारी। आइसोलेशन यानी कि अलगाव। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण। इसको बदलाव भी बोलते हैं। और इसका प्रॉपर्टीज का मतलब तो सबको पता है ही, क्या होता है, गुण। ठीक है, कंपोजिशन यानी कि जब कोई चीज से बनता है तो क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, कैसे कैसे उसकी रचना होती है। ठीक है ना, उन चीजों को हम कंपोजिशन में पढ़ेंगे। बात करें तैयारी की, तो जो चीज हमको बनाना है उसके लिए क्या क्या चीज हमको चाहिए, क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, वो हम इसमें पढ़ते हैं। प्रिपरेशन में आइसोलेशन यानी कि जब कोई अगर कंपाउंड बना हुआ है तो वो कैसे आइसोलेट होता है, कैसे टूटता है, कैसे अलग अलग होता है, फिर वो अलग अलग प्रोडक्ट में बनता है, बाई प्रोडक्ट में, उसको हम इसमें आइसोलेशन में पढ़ेंगे। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफर होना, एक चीज से दूसरे चीज में क्या होना, बदल जाना, बाई ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफर है। ठीक है ना। और प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया गुण, कि अगर कोई गुण है, जैसे पानी है हमारा, तो पानी हमारा टेस्टलेस है कि कलरलेस है कि वाटरलेस है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और भी चीज़ हैं, अलग अलग पदार्थ के लिए हमारा अलग अलग कुछ बेस आएगा, उसी के आधार पे हम उसका प्रॉपर्टी बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कंपोजिशन, लिखना पड़ेगा। रचना, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, बार बार एक ही चीज लिखने से वर्ड मीनिंग आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये खुद ब खुद याद हो जाती है। कहा गया है, करत करत अभ्यास गर्भवती हो तो सुजान, रस्सी जात से सिल पर परत निशान। ठीक है, यानी कि जब आदमी निरंतर जब अभ्यास करेगा तो उसको एक ना एक दिन वो चीज हासिल हो ही जाएगा जो उसको हार्ड लगता है। ठीक है, जैसे कि वो कुआं देखे ना, कुआं, कुआं होता है, ऐसे कुआं का जगत होता है, यहाँ पे ऐसे घिरनी टाइप का घिरनी लगा होता है। ठीक है ना, ये क्या चीज का होता है, पहले ये देखिएगा मूवी में, ये पत्थर का हुआ करता था। ठीक है, इसी सारे एक बाल्टी में एक रस्सी बांध के यहाँ पे लटकाया जाता है। ठीक है,
और ये जब बार बार जब रस्सी को खींचा जाता है, ऐसे छोड़ा जाता है फिर खींचा जाता है, तो उसके नचने की वजह से ये घिरनी जो है बीच में, इसका पत्थर जो है हल्का सा कुछ समय के बाद, लंबे समय के बाद उसमें एक गड्ढा टाइप का हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। ठीक है, यानी कि ये रस्सी इतना कमजोर है उस पत्थर के आगे, फिर भी वो बार बार उसको घस करके उसमें भी क्या कर देता है, दरार डाल ही देता है, गड्ढा बना ही देता है। ठीक है, तो बोर नहीं होंगे, अगर एक चीज को बार बार लिखना पड़े तो लिखेंगे, उस तरह से वो हैबिट में आते आते याद हो जाता है। ठीक है, तो कंपोजिशन इसका मतलब होता है रचना। ठीक है, तो बात करें कंपोजिशन की, ठीक है ना, तो जैसे हमको क्या बनाना है, मान लीजिए कि H2O बनाना है। अभी देखिए, अभी हम जितना भी एग्जाम्पल देंगे आप लोगों को सब वाटर मॉलिक्यूल पे देंगे। ठीक है ना, तो उससे आप लोग चिंतित मत होइएगा, ये हमारा एक एग्जाम्पल है इसको समझाने का। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री में लगभग लगभग यही सब चीज पढ़ा जाता है। हम एक वाटर के एग्जाम्पल पे सबको डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे हमारा H2O हो गया, तो ये हमारा H2O का जो रचना जो हुआ है, ठीक है ना, वो कैसे हुआ है, तो हमारा H2O का रचना जो हुआ है, यहाँ पे 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिल करके हुआ है। ठीक है, क्या चीज, ये हमारा H2O का निर्माण, यानी कि लिखेंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। ठीक है, इन दोनों से मिल करके हमारा क्या चीज बनता है, और ये वाटर बनता है। H2O किसको बोलते हैं, वाटर को बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, लिख लेंगे। पेशेंस बनाए रहिएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो थोड़ा सा स्लो स्टार्ट कर रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, और ऐसा भी स्पीड नहीं पकड़ लेंगे कि हम लोग को कुछ समझ में ना आए, कोशिश करेंगे। देखिए, स्पीड मैंने इसलिए बोला क्योंकि थोड़ा सा सेशन लेट हो चुका है, और जब तक थोड़ा सा स्पीड नहीं पकड़ेंगे, थोड़ा सा मैंने और जगह की बराबरी हम नहीं कर पाएंगे। अभी देखेंगे तो सभी जगह दूसरा तीसरा चैप्टर चल रहा है, और हम अभी पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने स्पीड का जिक्र किया, क्योंकि जब तक गाड़ी में स्पीड नहीं होगा, गाड़ी आगे रफ्तार से बढ़ेगी नहीं और अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो आते हैं, हो गया, मिटाएं। अब है सेकंड नंबर, क्या, प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, तैयारी। ठीक है, बात करें प्रिपरेशन का, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। जैसे बोले हैं कि अभी जितना भी हम एग्जांपल देंगे सब वाटर मॉलिक्यूल पे ही देंगे, इसलिए अभी हम वाटर को ही लेते हैं। ठीक है ना, वाटर कैसे बनता है उसके
बनने के लिए क्या क्या चीज प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है ना, वो चीज हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस के टू मोलिक्यूल, ठीक है ना, जब ऑक्सीजन गैस के एक मोलिक्यूल से रिएक्शन करता है, ठीक है ना, तो ये वाटर का दो मोलिक्यूल बनाता है, वाटर का दो मोलिक्यूल बनाता है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको फैला करके लिखते हैं। तो ये हमारा क्या बनता है, 2H2O बनता है, और ये 2H2O हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन गैस से पता है, ये ऑक्सीजन है। इसमें जब इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या तैयारी करना पड़ता है, तो इसमें हमको इलेक्ट्रिक आर्क की आवश्यकता पड़ती है, इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब होता है विद्युत चिंगारी, ठीक है। क्या होता है, विद्युत चिंगारी, ठीक है। और एक और कंडीशन है, रूम टेम्परेचर पे इसको तैयार किया जाता है। रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो जब 2H2O और O2 को इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पे जब रिएक्शन जब कराया जाता है, तो ये किस में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है। तो H2O को तैयार करने के लिए हमको क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ी, तो हाइड्रोजन गैस की, ऑक्सीजन गैस की, इलेक्ट्रिक आर्क और रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ कहने का सेंस यही था कि ये वाटर मॉलिक्यूल को तैयार करने के लिए हमें किस, सॉरी यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ नीचे में लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ी, तो इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ी इसको तैयार करने में, ठीक है। और एक चीज पे ध्यान देंगे, कहीं कहीं रिएक्शन में ऐसे एरो साइन अप साइन, ऐसे डाउन साइन दिखाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका गैस के लिए है, और ये कोई लिक्विड या फिर सॉलिड के लिए है, सॉलिड या फिर लिक्विड। ये अप साइन से इसलिए दिखाया जाता है, ये वोलेटाइल साइन को प्रेजेंट करता है, दिखाता है, ठीक है ना। ये उड़न, ये किसी भी जो गैस जो है उसको उड़नशीलता को दिखाता है, यानी कि ये उड़ जाता है ऐसे, इसीलिए उसको अप साइन से दिखाया जाता है, और बाकी को लिक्विड और गैस, सॉरी सॉलिड को वो डाउन साइन से दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। लिख तो लिए ही होंगे, बोले थे साथ साथ लिखने के लिए, जो नए लिखे हैं बार बार बोल रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, बगल वाले से हेल्प ले लेंगे, ठीक है। बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरा नंबर हमारा क्या था, तीसरा नंबर था हमारा आइसोलेशन, ठीक है। क्या था, आइसोलेशन। और आइसोलेशन का हिंदी क्या बताया था, अलगाव, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहीं दिक्कत, ओके ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस पेशेंस बनाए रखिए और चीजों को आसानी से समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं आइसोलेशन में क्या होता है, कि जैसे ये हमारा 2H2O है, ठीक है। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है विद्युत विच्छेदन कराते हैं, तो ये जो है 2H2 और O2 में हमारा क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। टूट गया ना, आइसोलेट हो गया, इसको लिख देंगे आइसोलेशन, आइसोलेट ऑफ
2s2। आइसोलेट इन, सॉरी आइसोलेट इन लिखते हैं, आइसोलेट इन 2s2 और O2। ठीक है, ये आइसोलेट हो गया, टूट गया, ठीक है ना। लिखेंगे और एक वर्ड पे ध्यान देंगे, बताना चाहेंगे कि ये लाइसिस वर्ड जो है, ये लाइसिस का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। ठीक है, जहां भी लाइसिस वर्ड देखेंगे समझेंगे कहीं ना कुछ ब्रेक हो रहा है, इसीलिए वहां लाइसिस आया हुआ है। ठीक है, लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना। देखेंगे जल्दी से, हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही थोड़ा सा साथ दीजिएगा तो फिर आपका सिलेबस पीछे नहीं रहेगा। आपसे ये दावा करते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको पीछे लेकर के नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब है 4 नंबर। हमारा क्या था? 4 नंबर हमारा था ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका हिंदी क्या था? हिंदी मीडियम वाला बताएंगे, रूपांतरण। जिनको जिनको याद हो रहा है, हम, मेरे नज़र में ये है कि उनका ध्यान यहाँ है। ठीक है, और कुछ जन ऐसे भी हैं कि याद करने का कोशिश करते हैं बट जल्दी याद नहीं हो पाता है, तो उनके लिए मेरा वही फार्मूला है कि बार बार लिखते रहेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ कुछ पढ़ाया जाता है तो घर पे जाके नोट्स को एक बार पढ़ें। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो चीज़ क्लास में बताया जाता है वो एक बार फिर से रिकैप हो जाता है और वो थोड़ा सा लंबे समय तक माइंड में रहता है। ठीक है ना, तो इसीलिए घर पे सेल्फ स्टडी करना क्या है? जरूरी है, चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक चीज का दूसरे चीज में ट्रांसफर हो जाना। ठीक है ना, बदल जाना, क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, तो जब कोई भी चीज ट्रांसफर होता है, जैसे हमारा ये आइस का ब्लॉक हो गया, ये आइस का ब्लॉक है, तो आइस का ब्लॉक क्या है? वाटर है, वाटर है, ये क्या है? वाटर है, आइस फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि हमारा किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमारा, जब इसको हम हीट करेंगे, ये साइन जो है हीट का साइन है, ध्यान देंगे रिएक्शन में बार बार आता है, मैंने अक्सर आता ही है, बार बार नहीं बोलेंगे, अक्सर आता ही है। तो ये हमारा, तो ये हीट साइन है, और ये जब आइस को जब हीट करते हैं, जब बर्फ के टुकड़ा को हम थोड़ा सा रख करके और जब नीचे से आग लगाते हैं, तो वो गर्म होकर के क्या बन जाता है? हमारा पानी बन जाता है। एक बर्तन में रख करके जब आइस के टुकड़े को जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। ठीक है, ये लिक्विड बन जाता है। ठीक है, और जब लिक्विड को जब किसी बर्तन में रख करके, देखे ना, बर्तन में जब पानी को रख करके जब हीट करते हैं तो क्या हो जाता है? ये लगता है कुछ देर के बाद खोल करके बॉयल होकर के लगता है उड़ने। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। ये उसका गैसियस फॉर्म है। गैसियस फॉर्म में ना वो उड़ता है ना, ऐसे थोड़ा है कि ऐसे सॉलिड में गर्म किए तो सॉलिड बर्तन में से उड़ के भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो पहले लिक्विड में चेंज होता है, फिर और ज्यादा हीट करते हैं तो गैस में चेंज होता है। ठीक है, हीट, ये चीज याद रखेंगे। हीट को हिंदी में क्या बोलते हैं? यही बताना पड़ेगा, ऊष्मा। ठीक है, क्या होता है? ऊष्मा। लिख लेंगे। अच्छा, इसको भी लिख दें, लो। सॉलिड को क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं।
लिक्विड को द्रव बोलते हैं और गैस को तो गैस ही बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कोई बताएगा? गैस को तो गैस ही बोलते हैं नॉर्मली। गैस को भी कुछ बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बताएंगे। सब जगह आप कहाँ कहाँ हिंदी ढोइएगा, आपके भी लाइफ में इंग्लिश आता है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदी पढ़ना गलत बात है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग का नेशनल लैंग्वेज है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और खास करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से बोलेंगे कि आप लोग जो हिंदी पे जो ध्यान नहीं देते हैं, काइंडली ध्यान दिया कीजिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे का स्थिति ऐसा है कि अगर हिंदी बुक पकड़ा दीजिए तो खड़ा होकर शुद्ध से पढ़ना नहीं आता है, हिलते रहते हैं। तो वो काम नहीं, वो हमारा नेशनल लैंग्वेज है, हमारा संवैधानिक भाषा है, और उसको जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कानून और संविधान की जानकारी लेना है तब, नहीं तो इंग्लिश पढ़ के और उसको ट्रांसलेट करते रह जाइएगा, ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, समझ में ज़्यादा क्लियर नहीं आएगा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी पकड़ा दीजिए तो पढ़ के ही समझ जाएंगे और दूसरे को समझा भी देंगे, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अच्छी बात है, लेकिन आपको भी उतना ही ज़रूरी है इंग्लिश समझना जैसे कि इंग्लिश वाले को हिंदी, ठीक है। नहीं तो हर एक जगह हिंदी नहीं मिलेगा। हम लोग अपने देश में हैं, हिंदी मिल जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा पाकिस्तान में जाइएगा वहाँ हिंदी मिल जाएगा, लेकिन अदर जगह हिंदी नहीं मिलेगा, वहाँ आपको इंग्लिश से ही सामना करना पड़ेगा। तो इंग्लिश से ज़्यादा दूरी बना के ना रखें, ठीक है ना। उसको समझने का कोशिश करें, ये हार्ड नहीं है, ये वैसे ही आसान है जैसे कि हिंदी। अब आप शुरू से सब कुछ हिंदी में पढ़ते आए हुए हैं, इसीलिए हिंदी आपको आसान लगता है। तो वैसे ही कोशिश करें कि इंग्लिश में भी चीज़ों को समझें और उसको समझने का कोशिश करें, ठीक है। इरेज करें। अब आते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या था? पांचवा नंबर था प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, होता है ना। तो देखिए, प्रॉपर्टी में आपको पहले ही एक बता चुके हैं, स्टार्टिंग में ही बताए थे कि अभी तो हम एग्जांपल आपका वाटर का दे रहे हैं। तो जैसे बात करें वाटर की, तो हमारा वाटर कैसा होता है, स्वाद में कैसा होता है, ठीक है। वाटर का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है कि मीठा होता है कि स्वादहीन होता है, ठीक है। तो पानी जब हम लोग पीते होंगे तो एक चीज़ ध्यान देते होंगे, ना तो वो खट्टा लगता है, ना ही तीखा लगता है, और ना ही मीठा लगता है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ का पानी बहुत मीठा है, तो मीठा का सेंस वो नहीं है, ठीक है, कि उसमें चीनी डाला हुआ है, ठीक है। मीठा का सेंस ये है कि उस पानी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये नहीं कि भाई उसमें शुगर का मात्रा है, नहीं, पानी में किसी चीज का मात्रा नहीं होता है, वो टेस्ट लेस होता है, वो स्वादहीन होता है, उसमें किसी तरह का स्वाद नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे पहला नंबर, उसका प्रॉपर्टी क्या हो गया वाटर का, तो टेस्टलेस। टेस्टलेस का मतलब क्या होता है? स्वादहीन, ठीक है। बात करें वाटर का और प्रॉपर्टी बताइए। एक दूसरा प्रॉपर्टी है कलरलेस, ठीक है। कलरलेस का मतलब क्या होता है? रंगहीन। कौन कौन कहता है कि पानी के पास एक रंग होता है? बहुत जन बोलता है पानी सफेद होता है, पानी सफेद थोड़े होता है। पानी सफेद होता तो बिल्कुल इस बोर्ड की तरह रहता है, ठीक है। जैसे ये व्हाइट दिख रहा है ना, उसी तरह रहता है। तो पानी के पास कोई कलर नहीं होता है, ये रंगहीन होता है, ये कलरलेस होता है।
इसको जिस रंग में मिला दिया जाए वो उसी रंग का वो रंग धारण कर लेता है, वो उस रंग में मिल करके वो उसी रंग का हो जाता है, बन जाता है। ठीक है ना। तो और बोला भी गया है, एक गाना भी है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो तू ऐसा। ठीक है। यानी कि उसको पानी में जिस कलर को घोल दिया जाए वो उसी कलर का बन जाता है। ठीक है। तो पानी के पास फाइनली कोई कलर नहीं होता। ठीक है। बात करें ऑर्डर की, ऑर्डर का मतलब वो ऑर्डर मत समझिए कि आदेश या फिर क्रम, वो नहीं। उस ऑर्डर का मतलब होता है गंध। ऑर्डरलेस। ठीक है। गंधहीन। ठीक है। गंधहीन का मतलब ये हो गया कि इसमें किसी तरह का स्मेल नहीं है, इसको स्मेल लेस भी बोलते हैं। स्मेल लेस। ठीक है ना। ऐसे तो स्मेल लेस तो जल्दी कहीं केमिस्ट्री में सुनने को नहीं मिलेगा, ऑर्डरलेस में सुनने को मिलेगा। तो हम लोग इसी पे ध्यान देंगे। ठीक है। तो बात करें पानी के इस प्रॉपर्टी के बारे में, तो पानी हमारा कैसा होता है, अच्छा महकता है कि खराब महकता है। ठीक है। अब एक एक बच्चे ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा सा उनके बारे में विशेष डिस्क्राइब नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि पानी में गंध आता है। तो पानी में गंध इसलिए आता है कि या तो वो पानी गंदा होगा, ठीक है, या फिर उस पानी में जो है कोई ना कोई केमिकल मिला होगा। ठीक है ना। तभी वहां से गंध आएगा, नहीं तो पानी में ऐसे गंध नहीं होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि पानी का जो हमारा जो स्रोत जो है, जैसे चापाकल हो गया है, उसका प्रॉपर एक गहराई ना होने के कारण भी पानी से कुछ गंध आता है। ठीक है ना। नहीं तो ऐसे हमारा ग्राउंड वाटर का पानी जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, गंधहीन होता है। ठीक है ना। हाँ, बात अलग है कि जिसमें पेट्रोलियम हो, जिस पानी में कहीं कहीं पेट्रोलियम आता है, तो वहां का पानी क्या हो सकता है, वो हमारा ऑर्डरलेस हो सकता है। नहीं तो ऐसे पानी जब चापाकल के पाइप को जब और ज़्यादा जब डीप करेंगे तो उसके बाद से ये चीज़, ये प्रॉब्लम जो है हमारा ख़त्म हो जाता है और उसमें किसी तरह का गंध नहीं होता है। ठीक है। बात करें पानी का, तो अगला प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट में बीपी भी बोलते हैं। आप बीपी बोल रहे हैं तो आप वो ब्लड प्रेशर मत समझिएगा, ब्लड प्रेशर वाला बीपी। ठीक है। वो वाला बीपी नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट है और इसका मतलब होता है क्वथनांक। क्या होता है हिंदी में? क्वथनांक। क्वथनांक बहुत थोड़ा सा उटपटांग है, समझ में तो उतना नहीं आता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट, इस बॉइलिंग शब्द से ये समझ में आ रहा है कि बॉयल हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि गर्म हो रहा है। ठीक है। और वो और हीट हो रहा है, हीट हो रहा है, हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है और फाइनली वो खोलने लगता है। तो जिस टेम्परेचर पे पानी उबलने लगता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है। या जिस टेम्परेचर पे जब कोई लिक्विड जो है क्या होता है, जब खोलना जब शुरू कर देता है तो वो टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ऐसे पानी का हमारा बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बीपी। बीपी ऑफ वाटर। अब वाटर का बीपी मत समझ जाना, वो वाला बीपी ऑफ वाटर, यानी कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जब पानी को जब हीट करते हैं तो वो धीरे धीरे गर्म होता है, गर्म होता है, उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ते 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 जब 100 पे जाता है तो पानी फाइनली हमारा क्या होने लगता है, वो उबलने लगता है, बर्तन से आवाज आने लगती है। और जब पानी उबलना शुरू कर जाए तो जिस टेम्परेचर पे पानी उबलना शुरू करता है उस टेम्परेचर को पानी का बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो इसका अगला प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट।
फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि एफपी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफपी बोलते हैं। इसको जमनांक भी बोलते हैं, या फिर हिमांक भी बोलते हैं, हिम फ्रीज, ठीक है। तो किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर जब वो अपने लिक्विड स्टेज से जब सॉलिड स्टेज में आता है, जब जमता है, जब कठोर होता है, तो उस टेम्परेचर को, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, जमनांक बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड द्रव से ठोस में बदल जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कितना है, 0 डिग्री पे वो बर्फ बन जाता है, ठीक है। और एक छठा है, लिख लेंगे फाइनली, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है द्रवणांक। क्या होता है, द्रवणांक, ठीक है। यानी कि जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड मेल्ट होना शुरू कर दे, गलना शुरू कर दे, वो सॉलिड से लिक्विड में आना शुरू कर दे, ठीक है ना, उस टेम्परेचर को वो उस लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट है, कहलाता है, या उसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस पे भी ध्यान देंगे, एक प्रॉपर्टी ये भी हो गया। तो फाइनली आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जो कल का जो हमारा क्लास जो होगा वो इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बार फिर से बोलना चाहेंगे कि बच्चे जो है पेशेंस बनाए रखें, पेशेंस रखिएगा तो फिर हमारा सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और सिलेबस जब हमारा कंप्लीट होगा तो आप कहिएगा कि हाँ सर जो प्रॉमिस जो किए हुए थे उसको पूरा किए। तो फाइनली आप लोग हमसे जुड़े रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।